नमस्ते स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और 8वीं कक्षा के इतिहास विषय के अध्ययन के क्रम में हम आपके चौथे चैप्टर जिसका नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और मुझे आशा है कि उस वीडियो को आपने देखा होगा। स्टूडेंट्स, उसी वीडियो पर आधारित अब आपके समक्ष एक और वीडियो है जिसमें कुछ MCQ प्रश्न आपके समक्ष मैं लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि जो MCQ प्रश्न आपके समक्ष मैं लेकर आया हूँ, जो बहुविकल्पीय सवाल मैं लेकर आपके समक्ष आया हूँ, उसमें जो सवाल है वो सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि उन सवालों को बताते समय भी मैं कुछ विषय वस्तु का ख्याल रखूँगा और आप लोगों को प्रयास करूँगा कि विषय वस्तु भी साथ में चलता रहे। तो इससे आपकी समझ और भी विकसित होगी और स्पष्ट रूप से आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह के सवाल आपको जानने हैं इस चैप्टर से संबंधित। तो देखिए, आपके समक्ष ये जो पहला सवाल है, इस पहले सवाल में ध्यान से आप देखिए, झारखंड का आदिवासी समाज किसे भगवान की तरह याद करता है? इसका ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी और तेलंगा खड़िया। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि झारखंड में बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे आदिवासी समुदाय से हुए हैं। बावजूद उसके यदि हम लोग भगवान की उपाधि यदि किन्हीं को देते हैं तो बिरसा मुंडा को देते हैं, तो ये ठीक है। और इसके आगे जो नाम है सिद्धू कानू, तिलका मांझी और तेलंगा खड़िया, तो ये जो हैं स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इनके प्रति भी हमारी श्रद्धा है और इनके बारे में भी मैं आपको आगे जो वीडियो उपलब्ध कराऊंगा उसमें आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से संथाल विद्रोह हुआ था, खरवार विद्रोह क्या था, ये सब भी मैं अगले वीडियो में, इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप बिरसा मुंडा जी को देख सकते हैं, इन्हीं को हम लोग भगवान की उपाधि देते हैं। अब चलिए अगला सवाल आ जाइए। अगला जो सवाल है स्टूडेंट्स, अगला सवाल में देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है ना? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए स्टूडेंट्स, पहला है सामान के बदले सामान, सामान के बदले जमीन, सामान के बदले मवेशी, सामान के बदले औषधि। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि झारखंड क्षेत्र के जो ग्रामीण, विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ आज भी सामानों के बदले सामान का प्रचलन है। और न सिर्फ झारखंड राज्य बल्कि दूसरे राज्यों में भी, आदिवासी क्षेत्रों में भी और गैर आदिवासी क्षेत्रों में भी वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, जिसमें कि सामान के बदले सामान का लेन देन होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही है। आप इस चित्र को देख सकते हैं, एक व्यक्ति के पास कुछ टोमेटो है, टमाटर है, दूसरे व्यक्ति के पास कुछ अनाज है। तो अनाज के बदले में वो क्या दे रहा है? वो टमाटर दे रहा है ना? तो एक व्यक्ति को दूसरा वस्तु चाहिए और दूसरे व्यक्ति को जो पहले व्यक्ति के पास जो वस्तु है वो चाहिए। तो इस प्रकार से गांव में काम चल जाता है। इसको स्टूडेंट्स अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स, इनमें से कौन झारखंड का आदिवासी समुदाय है? अब इसमें किसका किसका नाम आ रहा है? देखिए, इसमें नाम आ रहा है संथाल, उरांव, हो, मुंडा। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि झारखंड जैसे राज्य में जहाँ की 1/3 जनसंख्या आदिवासी है, जनजातीय है, वहाँ संथाल भी हैं, उरांव भी हैं, हो भी है और मुंडा भी है ना? संथाल जनजाति कहाँ रहती है, कहाँ ज़्यादा निवास करती है? ये ज़्यादातर संथाल परगना वाले क्षेत्रों में, जामताड़ा में, दुमका में, साहेबगंज में, गोड्डा में और
पाकुड़ जिले में, इसके अलावे दुमका में और मधुपुर क्षेत्र में, कुछ पूर्वी सिंहभूम में भी, कुछ पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में भी। संथाल समुदाय सच पूछिए तो झारखंड का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, इसको आपको याद रखना है। उरांव समुदाय जो है वो ज़्यादातर रांची क्षेत्र में है, लातेहार क्षेत्र में है, गुमला में है, सिमडेगा में है ना। उसके अलावे पलामू में भी है, चतरा में भी है, तो उस क्षेत्र में उरांव लोग ज़्यादा रहते हैं। और स्टूडेंट्स जो हो जनजाति है, तो हो जनजाति के लोगों का जो जमाव है वो एक तरह से पश्चिमी सिंहभूम में ज़्यादा है। उसके बाद उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ जिला है या मयूरभंज जिला है, वहाँ पर भी हो समुदाय के लोग हैं। और मुंडा समुदाय के जो लोग हैं वो रांची जिले में हैं, खूंटी जिले में हैं, और इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी हैं। आपको याद रखना है कि बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा समुदाय से ही थे। इसके अलावे जो स्टूडेंट्स और जो कुछ नाम आए हैं, जैसे बंजारा, कोया बंजारा, तो ये जो है महाराष्ट्र में है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में है। भील तो आपको मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पाए जाएंगे। उसके बाद बन गुज्जर आपको पाया जाता है स्टूडेंट्स उत्तराखंड में। भोटिया जनजाति के लोग हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं। बैगा जनजाति ये आपको छत्तीसगढ़ में और कुछ मध्य प्रदेश में भी, मारिया भी और गोंड भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जवाब होगा फर्स्ट वाला, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आपके समक्ष अगला सवाल है, दीकू का मतलब होता है गुलाम लोग, अंग्रेज लोग, बाहरी लोग जो आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे। स्टूडेंट्स सच पूछिए तो जो आदिवासी समुदाय है वो दीकू शब्द का प्रयोग जो है वो एक प्रकार से जो उनके घर में मेहमान आते थे उसके लिए करते थे। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि जो बाहर के लोग दूसरे क्षेत्रों से जो आदिवासी क्षेत्रों में आने लगे तो उनको वे दीकू कहने लगे। फिर समय एक ऐसा आया जो बाहर से आए हुए लोग आदिवासियों की ज़मीन छीनने लगे, और उनके जो रहन सहन है, उनका जो आवास है और उनकी जो परंपरा है उसमें भी उनका कुछ दखल होने लगा। तो ऐसे लोगों के प्रति नकारात्मक भाव से जो आदिवासी लोग उनको दीकू कहने लगे। तो इसका अंतिम जो ऑप्शन है वो सही है स्टूडेंट्स, बाहरी लोग जो आदिवासियों की ज़मीन छीन रहे थे। ठीक है, इसके बाद चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। झूम खेती क्या है? तो इसमें है स्टूडेंट्स जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों में खेती करना, घूम कर खेती करना, एक बार फसल हो जाने के बाद उस जमीन को छोड़कर कहीं और खेती करना, उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि इसका जो अंतिम ऑप्शन है वही सही है। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि झूम खेती क्या होती है। स्टूडेंट्स जो भी आदिवासियों का जो क्षेत्र होता है जहाँ जंगल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन जंगली क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी ज़मीन थोड़ी उर्वर होती है, जंगलों के अंदर है ना, और पानी की जहाँ थोड़ी सुविधा होती है, वहाँ वो लोग क्या करते हैं कि पेड़ों का जो ऊपरी हिस्सा, जो फुनगी वाला हिस्सा है, उसको वो लोग काट देते हैं। देखिए आदिवासी समुदाय जो है वन विनाश बिल्कुल नहीं चाहता है, वो कभी भी जंगलों को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहेगा, और ऐसा वो करता भी नहीं है। तो वो लोग वनों के जो पेड़ों की जो ऊपर वाली जो फुनगी है उसको काट देते हैं, और उसके बाद नीचे उसको जला देते हैं। इससे थोड़ी ज़मीन उर्वरा हो जाती है, उसमें वो लोग खेती कर लेते हैं, और खेती करने के बाद अगले साल फिर कहीं वैसा ही स्थान वो फिर ढूंढते हैं। ठीक है, और 2-3 वर्षों के बाद पुनः फिर उसी स्थान पे वो लोग चाहे तो खेती करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। तो एक प्रकार से जो झूम खेती होती है स्टूडेंट्स, वो स्थानांतरित खेती को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। ठीक है छात्रों, आपके समक्ष देखिए अगला सवाल है, झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को ऋण देने का काम कौन करते थे? अंग्रेजी सरकार, बैंक, सूदखोर महाजन या उपर्युक्त सभी? तो स्टूडेंट्स पहले तो ऋण समझिए क्या होता है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जबकि उसे पैसे की ज़रूरत होती है ना, खास करके बीमारी वगैरह की स्थिति में, इलाज के लिए, या
शादी विवाह या किसी विशेष कार्य के लिए या घर बनाने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो आदिवासी समुदाय को शुरू से ही सूदखोर महाजन जो है वो काफ़ी मतलब पैसा तो वो दे देते थे, लेकिन पैसा के एवज में उन लोग जो है आदिवासियों के साथ उनकी ज़मीन को ले लेना, उनकी ज़मीन को हड़प लेना और कई तरह से जो है आदिवासी उनसे पीड़ित होते थे। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, बैंक तो आज भी आदिवासी क्षेत्रों में बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और अंग्रेजी सरकार ने कभी आदिवासियों को कोई ऋण वगैरह तो दिया नहीं, इसलिए इसका जवाब जो है थर्ड वाला जो है वो सही है। स्टूडेंट्स आपके समक्ष अगला सवाल, उड़ीसा के बीहड़ जंगलों में एक आदिवासी समुदाय रहता है जो टहनियों और पत्तों से अपना घर बनाता है। इन पत्तों के घरों में मूसलाधार वर्षा में भी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती। यह समुदाय है खोड़ समुदाय, गद्दी समुदाय, बैगा समुदाय, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि इसका जवाब पहला वाला सही है, उसको हम लोग बोलते हैं खोड़ समुदाय। ठीक है, गद्दी समुदाय के बारे में थोड़ा जान लीजिए। गद्दी समुदाय जो है वो कश्मीर वाले क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये लोग खास करके भेड़ बकरियां पालते हैं और बहुत लंबे समय तक अपने घरों में ये लोग रहते ही नहीं हैं। भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ी ढलानों में और जहाँ कहीं भी इनको जो है मवेशियों के लिए चारा मिल जाता है वहीं पे अपना घर तो नहीं मतलब वहीं पे वो अपना समय बिता देते हैं। ठीक है, और बैगा समुदाय के जो लोग हैं स्टूडेंट्स वो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में एक आदिवासी समुदाय पाया जाता है जो कि सिर्फ बकरियां पालने का काम करते हैं। इस समुदाय का नाम क्या है? वन गुज्जर, लगाडिया, गद्दी की बक्खल। स्टूडेंट्स जो कश्मीर में मतलब प्योर कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, ना हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, ना हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, ना हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कहाँ की? कश्मीर की, है ना। तो कश्मीर में जो आदिवासी समुदाय है जो कि बकरियां पालते हैं उसका नाम है बक्खल, है ना। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट्स, झारखंड का कौन सा आदिवासी समुदाय आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है? इसमें 4 जनजातियों का नाम है, उरांव, खड़िया, संथाल और बिरहोर। स्टूडेंट्स एक और शब्द यहाँ पे आया, आदिम जनजाति, आदिम जनजाति। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि आदिम जनजाति को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव ट्राइब। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव ट्राइब। ये ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी जो है अपने जो प्राचीनतम जो उनका जो रहन सहन था उस रहन सहन को आज भी वो नहीं छोड़े हैं और उसी तरह से ये लोग रहना चाहते हैं। इस तरह की जनजातियां स्टूडेंट्स, यदि आप अंडमान और निकोबार आइलैंड्स चले जाएंगे तो वहाँ पे भी इस तरह की जनजातियाँ मिलेंगी। उड़ीसा में भी हैं ऐसी जनजातियाँ जिसको हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब बोलते हैं। ये आदिवासी नहीं है, आदिवासियों से भी और पुराने आदिवासी हैं, इसको हम लोग आदिम जनजाति बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसका जवाब होगा चौथा ऑप्शन, बिरहोर। ठीक है, ये लोग खेती भी नहीं करते हैं, ये लोग जंगलों पे ही निर्भर रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके समक्ष देखिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। आदिवासियों ने कानूनों का पालन करने से इनकार कर दिया। कई बार आदिवासियों ने खुलेआम बगावत कर दी। उपर्युक्त सभी। स्टूडेंट्स इसका जवाब होगा उपर्युक्त सभी। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला सवाल है, आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का कार्य किसने किया?
अंग्रेजी सरकार ने, स्वतंत्र भारत की सरकार ने, आदिवासियों ने, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, इसका जवाब होगा अंग्रेजी सरकार ने। ठीक है। अगला सवाल है, वन कानून लागू होने के बाद जमीन से बेदखल होकर आदिवासी कहाँ गए? वन कानून जब लागू हो गए, बहुत सारे आदिवासी जो हैं वो उनको वनों से बाहर निकलना पड़ा और दूसरे जगहों पे जाना पड़ा। तो ऐसे आदिवासी कहाँ गए? असम के चाय बागानों में, कोयले की खानों में मजदूरी करने, ठेकेदारों के माध्यम से मजदूरों के रूप में भर्ती, इनमें से सभी। स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि इसका जवाब जो है वो लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इनमें से सभी। स्टूडेंट्स, आपके समक्ष अगला सवाल है, झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1831-32, 1857, 1855, 1940। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, 1857 में तो सिपाही विद्रोह हुआ था, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, 1940 में ऐसा कोई खास विद्रोह हुआ नहीं था। इसका उत्तर होगा 1831 और 32। अगला सवाल है, 1855 का संथाल विद्रोह किसकी अगुवाई में हुआ? इसके 4 ऑप्शन हैं। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का तो उसमें जन्म भी नहीं हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 में और मृत्यु हुई थी 1900 में। सुगना मुंडा, इनका नाम नहीं होना चाहिए था, ये गलत ऑप्शन है। तेलंगा खड़िया, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब है सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, जो कि चारों भाई थे। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह हुआ था कब? 1910 में, 1940 में, 1855 में या 1831 में? स्टूडेंट्स, 1831-32 में तो कोल विद्रोह हुआ था, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, 1940 में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, 1910 में विद्रोह हुआ था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये अंतिम सवाल था स्टूडेंट्स। आशा है कि आप ये सारे सवाल जो हैं आप नोट करेंगे, और यदि आप नोट नहीं किए हैं तो नोट करके रख लीजिए। इसी प्रकार से मैं कुछ और भी सवाल दूंगा, उसके जवाब भी बताऊंगा, और आप लोग इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहें। स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई अपना रेगुलर चालू रखिए और डिजी स्कूल के माध्यम से जो कुछ भी संभव होगा सब्जेक्ट वाइज हम लोग इस प्रकार से आपको देते रहेंगे। विशेष करके 8वीं कक्षा के इतिहास विषय के जो वीडियोज होंगे मैं आपको लगातार उपलब्ध कराता रहूँगा। और स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 4 का ये दूसरा वीडियो था, और शीघ्र ही आपको तीसरा और चौथा वीडियो भी उपलब्ध हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।